अभी इधर पूछा गया क्वेश्चन ही चल रहा है और जिसमें लेवल बड़ा ही आसान है मैथ का, लेकिन जल्दी अब हम सभी का लेवल बदलने वाला है। जो 2022 में लेवल का पूछा गया क्वेश्चन है उससे मैं क्वेश्चन छाट के क्लियर करवाने का प्रयास करूंगा। तो यहां पे हम लोग पहले सुपर फास्ट टॉप 20 मैथ को, सुपर फास्ट टॉप 20 मैथ्स को हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सुपर फास्ट टॉप 20 मैथ्स को करा 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने में एक ट्रांस को, मतलब या ट्रेन को जो भी कहिए, 33 सेकंड लगते हैं। सिग्नल को पार करने में 33 सेकंड और ट्रेन को, पुल को पार करने में लग जाता है 76 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो बोलिए कि सर ट्रेन जब किसको पार कर रहा है? सिग्नल को पार कर रहा है, मतलब मात्र अपनी लंबाई को ही पार कर रहा है, और प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, मतलब 473 मीटर लंबे पुल को पार कर रहा है, तो 33 की जगह 76 ले रहा है, मतलब 43 सेकंड अधिक ले रहा है। तो 43 सेकंड अधिक किसके कारण ले रहा है? तो 43 सेकंड यहाँ पे हम लोग से पूछ रहा है मेरे प्यारों ट्रेन की लंबाई, तो डायरेक्ट निकलेगा यहाँ पे 43 सेकंड अधिक ले रहा है। ये जो बढ़ा है 473 पुल जिसके कारण, क्योंकि ट्रेन सिग्नल को पार कर रहा है 33 सेकंड, मतलब खुद की लंबाई को 33 सेकंड में पार कर जा रहा है। खुद की लंबाई को मेरे शेर बहादुरों 33 सेकंड में पार कर जा रहा है। खुद की लंबाई को 33 सेकंड में पार कर जा रहा है। खुद की लंबाई को 33 सेकंड में पार कर जा रहा है। खुद की लंबाई को 33 सेकंड में पार कर जा रहा है। खुद की लंबाई को 33 सेकंड में पार कर जा रहा है। खुद की लंबाई को 33 सेकंड में पार कर जा रहा है। लेकिन 473 के कारण 43 सेकंड बढ़ गया, 76 सेकंड हो गया। तो 473 बटा 43 करेंगे तो ये ट्रेन की चाल हो गई। और ट्रेन जब किसी सिग्नल को पार करता है तो समझिए अपनी लंबाई को पार कर रहा है। तो सिग्नल को पार करने वाला समय है 33 सेकंड, तो 33 से गुना कर दिए। अब गुना कर दिए, अब इसको काट देंगे। काटिए 43 से, 43 से कहें 43, 4 बच गया, 43 कहें 43, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 3 36, यानी 363 हम सभी का हो गया क्या? ट्रेन की लंबाई 363 मीटर हो गया ट्रेन की लंबाई, 363 मीटर ट्रेन की लंबाई। आज मेरे प्यारों बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। कहता है एक्स का एक अंश ज्ञात करें, एक्स का एक अंश ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, ये आसान है। एक्स बराबर 0.73, तो ठीक है 2 2 2 2 2 ये अनंत तक जाएगा, या बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए ही जो संख्या रिपीट हो रहा है दशमलव के राइट साइड, उस पर रेकरिंग चढ़ा देते हैं। अब ये रेकरिंग को हटाने का एक ही तरीका है, 2 अंक पर रेकरिंग न है तो 73 घट जाएगा। जिस पर रेकरिंग है उतना 9, जिस पर रेकरिंग है उसके बदले 0। 732 में 73 घटाइए, 12 में से 3 घट गया तो 9, 12 में से 3 घट गया 9, ये बच गया 2, फिर एक पता चलेगा 12 में से 7 घट गया 5, अभी 659 बटा 900। अब ये कट नहीं रहा है तो यही आंसर 659 बटा 900 कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए है। 659 बटा 900 कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए है। आ जाइए, लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है और बड़ा ही मजेदार और लाजवाब क्वेश्चन है लाइन ग्राफ का। कहता है दिशा निर्देश दिया गया है 3 4, निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें और फिर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 2001-2006 के बीच कंपनी एक्स और वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या, निर्मित वाहनों की संख्या, निर्मित वाहनों की संख्या, तो देख लीजिए निर्मित वाहनों की संख्या दिया हुआ है। जैसे ग्राफ नहीं भी देख रहे हैं तो यहां भी दर्शा दिया गया है कि 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 में एक्स वाहन जो है 34, 38, 46, 59, फिर वाई वाहन कितना कितना निर्माण हुआ है जो दोनों दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन क्या है जो देखिए, इन वर्षों में एक्स और वाई के उत्पादन में सबसे कम अंतर किस वर्ष था? सबसे कम अंतर किस वर्ष था? आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन इधर ये तीसरा सेट है जो इस प्रकार का क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है। तो बोले सर ये 34 है, आई 54 है, यहाँ पे अंतर 20 का है, 38 है, 52 है, तो यहाँ पे अंतर कितना का है? मुझे लगता है 14 का अंतर है। ये 62 है, 12 में से 6 घट गया 6 और 1, 16 का अंतर है। यहाँ पे 61 है, 11 में से 9 घट गया 2, तो केवल 2 का ही अंतर है। यहाँ पर मेरे प्यारों 27 का अंतर हो जाएगा, 24 से 51 है। यहाँ पे अंतर 6 में से गया 5 और 5 मतलब 25 का अंतर। तो सबसे कम 2 का अंतर है 2004 में। 2004 में 59 और 61 है। एक्स प्रकार के वाहन है जो 59 है, वाई प्रकार के वाहन जो है 61 है। तो यहाँ पे सबसे कम अंतर जो है 2004 में है। तो यही पूछ रहा है कि सबसे कम अंतर किस वर्ष है? तो सबसे कम अंतर 2004 है। सबसे कम अंतर 2004 है। सबसे कम अंतर 2004 है।
आज ये यहाँ पे आगे पूछ रहा है कि 2001 और 2002 के निर्मित कंपनी एक्स के बीच में कितना अंतर है। कंपनी एक्स का 2001 देखिए, 2002 भी देखिए। तो देखिए कंपनी एक्स ही है, 2001 में 34 है और 2002 में 38 है। अभी 34 और 38 में अंतर कितना का है, तो 4 का है। तो यही पूछ रहा है कि 2001 और 2002 में एक्स का अंतर कितना का होगा, तो 4 का होगा। ऑप्शन नंबर बी। दाड़ दे चलिए मेरे प्यारो, 4 साल के बाद 4 साल की राशि का पता लगाएं, मतलब मिश्रधन का पता लगाएं। 13% साधारण ब्याज की दर के तहत वह राशि, यहाँ पे पूर्ण विराम है, मेनली रूप से राशि इतने है, मतलब मूलधन इतने है, ये मूलधन है। और 4 साल बाद मिश्रधन पूछ रहा है। 4 साल बाद क्या पूछ रहा है मेरे प्यारो, मिश्रधन पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 4650 यहाँ पे मूलधन है और 4 साल के बाद मिश्रधन पूछ रहा है। तो 13% 4 वर्ष, तो 13 चौके 52, 13 चौके 52। इसकी तुलना 100 से करेंगे और गुना करेंगे 152। इसकी तुलना 100 से करेंगे, गुना करेंगे 152। 1 0 काट दिए, 5 से 2 बार में, 5 से 5 9 45, 5 दिया 15, 2 से 2 7 14, 2 6 12। अब गुना कर दीजिए, काट दीजिए, गुना कर दीजिए। 2 अंक का गुना मैंने आपको बताया है, करना सिखाया भी है। 93 गुना 76 क्या होगा, 93 गुना 76 करिए मेरे प्यारों और बताइए कि इसका आंसर क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। कहता है एक समबाहु त्रिभुज, 152 से किया ना सही, का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 90। बोले सर ये भी पूछने की बात है, इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा क्या। चलिए, √3/4 भुजा स्क्वायर है। भुजा स्क्वायर मतलब 90 गुना 90 है। 4 से काटिए, 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, फिर 2 से 45 दूनी 90, 45 गुना 45, 45 का स्क्वायर 20 25 होता है। इतना तो याद रखना ही होगा, 20 25 √3, 20 25 45 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारों, तो 20 25 √3। चलिए आगे बढ़िए, एक्स का मान ज्ञात करिए। तो बोले सर ये सब क्वेश्चन तो पिछला में भी सेम इस टाइप का क्वेश्चन आया था, अब अगला बार से बदल जाएगा लेवल। इसका रूट 6 होता है, 150 में 6 गया, 144 बचेगा। 144 का रूट निकालेंगे तो 12 बचेगा। और यहां पे आप देखिएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी यदि स्क्वायर कर दिए, कि पूरा का स्क्वायर कर दिए हैं, तो यहाँ पे हम सभी का कितना हो जाएगा, 632 बाहर निकल जाएगा, -x, और 632 - x बराबर 12 का स्क्वायर 144। x उधर जाएगा, 144 इधर आके घटेगा, यानी 632 - 144। 12 में 4 घट गया तो 8, 12 में 4 घट गया तो 8, 12 में 4 घट गया तो 8, ये भी 12 हो गया, 4 घट गया फिर 8, 5 में से घट गया, 488 हम सभी का आंसर हो जाएगा। 488 हम सभी का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ताबड़तोड़ अंदाज में दहाड़ते चलते हैं। एक आयत की चौड़ाई 185 और इसकी त्रिज्या 481 है, परिधि ज्ञात करें। एक आयत की चौड़ाई, एक आयत की चौड़ाई एक आयत की चौड़ाई, अच्छा चौड़ाई के बाद इसकी त्रिज्या थोड़ी ना होगा, यहाँ पे लंबाई होना चाहिए यार, ये क्या लिख दिया। त्रिज्या काटो, लंबाई दो। लंबाई 481 है मेरे प्यारों और चौड़ाई है 185। हमें चाहिए क्या, परिमाप या परिधि, इसको परिधि बोलिए या परिमाप बोलिए या इसी को परिमिति भी बोलते हैं। परिमिति मतलब बाहरी माप है सब। इसका मतलब आयत में होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, होता है कि नहीं। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे तो 2 इंटू 481 प्लस 185 बराबर 2 इंटू 5 1 6 8 8 16 के 6 बचा 1 और 4 1 5। अब इसको गुना करेंगे, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हम लोग। एक आयत की चौड़ाई 185 और इसकी त्रिज्या, आयत में त्रिज्या कैसे हो सकता है यार, ये आयत में त्रिज्या कैसे हो सकता है, ये नहीं समझ में आ रहा है हमें।
एक आयत की चौड़ाई 150 और इसकी लंबाई होगा, तो परिधि ज्ञात करें। ये थोड़ा उल्टा पुल्टा नहीं हो गया है? ओ, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है हम लोग को जोड़ने में। 5 1 6, 8 16 6 बचा 1, और 4 1 5 1 6, 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 1 13 3 बचा 1, 6 दूनी 12 1 13, तो 13 32 हम सभी का आंसर होना चाहिए। आयत में चौड़ाई के साथ लंबाई ही होना चाहिए। त्रिज्या कौन हिसाब से दिया और त्रिज्या किधर से लें, ये तो बाहरी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या है क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। या हमें लगता है विकर्ण हो सकता है, ऐसे हो सकता है मेरे प्यारों, लेकिन विकर्ण होगा तब तो लंबाई और छोटा हो जाएगा। काहे कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे देखे हैं कि इसका विकर्ण हो सकता है। अच्छा देखिए, बना के देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट में देखे थे। इसका चौड़ाई कितना है बाबू? चौड़ाई कितना है? 185। 185 को 5 गुना 5 या 15 लिख सकते हैं, अपन 7 35। इसका विकर्ण हो सकता है 481। तो ये 5 37 हटा दिए तो 5 है, तो 13 ही 12 होना चाहिए। अच्छा 13 से ही कट रहा है क्या, देखते हैं। 13 का 13 तिया 39, 9 बच जाएगा, 63 91। तो ये 5 गुना 37 है, आई 13 गुना 37 है, तो ये निश्चित है 12 गुना 37 होगा, क्योंकि 5 12 13 पाइथागोरस में बैठता है, और उसके साथ जितना गुना कर दीजिए सब पाइथागोरस। तो हमने तोड़ा, तो यहाँ पे सुधार दीजिए, विकर्ण होगा। तो अब रियल लंबाई इसका हो जाएगा 62 84, या 37 दूनी 74, 4 बचा 7, 37 का 37 और 7 444 हो गया। लंबाई चौड़ाई 185 हो गया। हम सभी से पूछ रहा है परिमाप। परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल यानी 444, बी कितना हो जाएगा? 185। 5 4 9 8 4 12 के 2 बचा 1, 4 1 5 1 6, 9 दूनी 18 के 8 बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12, 1258। तो आप देख पा रहे हैं कि विकर्ण दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारों कि विकर्ण दिया हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो जल्दी से बताइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। कर एक बॉक्स में 3 2 1 के अनुपात में एक पेन, एक पेंसिल, इरेजर है। तो यहां संख्या देखिए, पेन है, पेंसिल है, इरेजर है। पेन है, पेंसिल है, इरेजर है। पेन है, पेंसिल है, इरेजर है। संख्या 3 अनुपात 2 अनुपात 1। अच्छा मूल्य 3 रुपया है मूल्य इसका, इसका 2 रुपया है, और इसका भी 2 ही रुपया है। अच्छा टोटल मूल्य कितना हो जाएगा मेरे प्यारों? 3 3 9, 4 और 2 इकाई 2। यहाँ पे कुल हो रहा है 540। यहाँ जोड़ेंगे 9 4 13, 13 2 15। तो बॉक्स में पेन की संख्या पूछ रहा है तो 3 से, पेन की संख्या पूछ रहा है तो 3 से काटिए। 15 से 15 तिया 45, 15 से 90, 36 तिया 108। यहाँ पे पेन की संख्या 108 हो जाएगी, पेन की संख्या 108 हो जाएगी, पेन की संख्या 108 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। कहता है दुकानदार ने 204 रुपये में एक चीज खरीदी और इसे 255 में बेच दिया, तो इसमें क्या ये ऑफर है? 204 में खरीदी, 255 में बेच दिया, तो एकदम साफ है कि 51 रुपया लाभ है, और लाभ प्रतिशत है तो लाभ को ऊपर और क्रयमूल्य के नीचे परसेंट निकालना है। 100 से लाभ ऊपर क्रयमूल्य नीचे परसेंट निकालना। 51 को 4 बार में 25 चौका 100, 25%। कितना परसेंट मेरे शेयर बहादुरों? 25%। ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़िए। समांतर भुजा वाले एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 85 और 86 है। समांतर भुजा वाले एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण क्या है? 85 और 86 है। अच्छा, समांतर भुजा वाले, अब समांतर चतुर्भुज तो समांतर भुजा ही होगा, यहां समान भुजा वाले निकालना चाहिए। समान भुजा वाले, समान भुजा वाले एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समान भुजा वाले समांतर चतुर्भुज जो होगा वो सम चतुर्भुज हो जाएगा। और इसका विकर्ण एक दूसरे को लमसम विभाजित करते हैं। पहला विकर्ण दिया हुआ है d1 बराबर 85 और यहाँ पे दूसरा विकर्ण दिया हुआ है d2 बराबर 86। अब सीधा समान भुजा वाले जो समांतर चतुर्भुज होता है वो सम चतुर्भुज ही होता है, और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने d1 गुना d2, विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा 85 और गुना फिर हो जाएगा मेरे प्यारों 86। 85 गुना 86, 85 गुना 86, तो 85 2 से हम लोग काटेंगे 43 बार में। 2 से कितना बार में काटेंगे? 43 बार में। 2 से काटेंगे 43 बार में, बाकी गुना कर दीजिए। 85 गुना 43 कर दीजिए। 2 अंक का गुना आता है, 5 × 15 5 बचा 1, 5 × 20, 1 21, 8 × 24 24, 24 24 और 21, 45 के 5 बचा कितना? 4, 8 × 32, 4 36, तो 36 55। सीधे 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, समान भुजा वाले समांतर चतुर्भुज 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। आज ये मेरे प्यारों क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही लाजवाब है। कहता है एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात के साथ 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 228 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। पहला भाग 228 है तो कुल राशि ज्ञात करिए। पहला भाग 228 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। बोले सर सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? 288 पहला भाग है, 228 यहाँ 6 है, कुल राशि निकालना है तो 6 × 5 = 11, बस हो गया। इसमें क्या दिक्कत है? काटो आराम से कुल राशि। सेम टाइप क्वेश्चन दोहरा रहा है लेकिन अगला बार से आपका लेवल चेंज हो जाएगा। 12 के बाद 13 आ जाइए। ये बड़ा ही आसान सा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 125 डिटर्जेंट साबुन होते हैं जिसमें 65 का सेवन हो गया, तो डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत बचा? तो इतना में 65 का सेवन हो गया तो बचा कितना? 5 में से 5 घट गया, मतलब 60 बचा। तो बोला इसका प्रतिशत ज्ञात करें। तो 60 ऊपर टोटल 125 था, क्योंकि प्रतिशत की गणना टोटल पर होगी, गुना 100। 25 चौका 100, 25 5 125, 5 से 12 बार में 12 चौका 48। कितना परसेंट मेरे प्यारों? 18%। ऑप्शन नंबर बी, 18% ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता सिंपल लुक दें, मतलब इसको सरल करें। तो ये बड़ा ही आसान सा कैलकुलेशन है। पहले ये वाला भाग कर लीजिए आप, ब्रैकेट वाला। 144 है माइनस में और 12, ये दोनों 32 हो गया, तो 144 है 32 है, तो घट के कितना बच जाएगा? तो बोलिए सर 112 बच जाएगा। अब 8 से ही 14 8 बरियो, 14 8 112। सीधा आप ऐसे ही है ना, उतना क्या है, ये दोनों को कैलकुलेशन करिएगा ना, तो हमको लगता है माइनस में 112 बचेगा। माइनस में 112 ही काटिएगा तो 14 8 112 होता है, तो -14 है। अब 110 में से 10 घटा तो 100 है, लेकिन ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 114। अब 46 माइनस 114 हो गया। घटाएंगे, 14 में 6 घट गया 8, 10 में 4 घट गया 6, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जोड़िए, फिर से आ जाइए, कहीं पे तो गड़बड़ हुआ है। चलिए पहले छोटी ब्रैकेट, इसका कैलकुलेशन आया -112, जो काट के आया -14, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से प्लस हो गया, तो ई तो घट के 100 बचेगा। 100 और 14, 100 और प्लस 14 तो 114 हो गया। 46 माइनस 114, यहाँ -68 आ रहा है।
वैसे तो -68 आ रहा है, कहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। कुछ गड़बड़ है कैलकुलेशन में। मान ली 83 है या -83 है, तो फिर तो ये आ जाएगा 13 में 5 हो गया और 15 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है ऊपर चिन्ह में, चूंकि टाइपिंग में होता है थोड़ा सा मिस्टेक, ऊपर साइनिंग में कुछ गड़बड़ हुआ होगा, चिन्ह में थोड़ा सा मिस्टेक, बाकी तो हम लोग प्रक्रिया सही ही कर रहे हैं। आज ये आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा 15 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारों, दहाड़ते चलिए। निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें और फिर दिए गए प्रश्न का उत्तर 2001-2006 के बीच। तो ये तो रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन है। करा दिए गए वर्षों के लिए दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में क्या अंतर था। कुल उत्पादन यहाँ जोड़ दीजिए। देखिए 34 है तो 4, 8 4 12, 12 6 18, 18 9 27, 27 4 31, 1 32 के 2 बचा 3, 3 अब बचा 3 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, 2 20 और 3 23। आइए 4 2 6, 2 8, 1 9, 1 10 और 6 16, 6 बचा 1, 5 1 बचा 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 5 33। अब घटाइए, 6 में से 2 घटेगा, इसको घटाइए, 6 में से 2 घटेगा तो 4 अंतर, 6 में से 2 घटेगा 4, 0 है यहाँ पर 1, यानी 104 का अंतर है। तो 104 का अंतर है मेरे प्यारों। कुल उत्पादन हम जोड़ दिए और 104 का अंतर है, दिख गया साफ सुथरा। बड़ा ही मजेदार है क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा ही शानदार है, इसको देखिए बढ़िया से। कहता है किताब पर मुद्रित मूल्य 3700, एक सट्टेबाजी एनी पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि वह अभी भी 20% लाभ कमाता है तो पुस्तक का लागत क्या है। तो यहाँ मुद्रित कीमत मतलब अंकित कीमत, और अंकित कीमत से लागत कीमत पूछे या क्रय मूल्य पूछे तो मैंने बताया है कि ये जो है एसएससी और रेलवे का बिल्कुल दामाद है ये क्वेश्चन, कि टोटल 3700 है इसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कब होता है, जब हम लाभ को जोड़ देते हैं। 20% लाभ हो रहा है तो इसकी तुलना 120 से, और हमें चाहिए लागत, लागत मतलब क्रय मूल्य। तो 10% की छूट है तो 90 से, 30 से 3 बार में, 30 से 4 बार में, 4 से काटेंगे 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 5 20, गुना करिए 9 27 75 हम सभी का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर लागत मूल्य हो गया 27 75। तो देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा वाला पूछता है। आज ये मेरे प्यारों 17 नंबर क्वेश्चन दहाड़ते हुए। 2 नंबर का एलसीएम 171 है, सीएफ 19 है, इनमें से एक 19 है तो दूसरी 171 ही होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहली गुने दूसरी बराबर एलसीएम गुना सीएफ होता है। ठीक है, तो यहां पर दूसरी निकालना है, तो एलसीएम है 171 और सीएफ है 19, अब बटा पहली उधर चल जाएगा 19, तो 171 ही हम सभी का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज ये मेरे प्यारों दहाड़ते चलिए, बड़ा ही मजेदार है। कर एलपीजी सिलेंडर की कीमत 652 से बढ़ाकर 815 कर दी गई। कितने प्रतिशत खपत को कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च बनी रहे। तो 652 से बढ़ के हो गया 815। अब जो भी कमी करना होगा वो 815 से करना होगा, तो 815 नीचे, 5 में से 2 घट गया 3, 11 में से 5 घट गया 6, 7 में मतलब 163 कमी करना होगा गुना 100। 163 से ही 5 बार में कट रहा है, 5 से काटेंगे 20%, यानी कि बढ़ा दिए हैं तो पुनः वहीं लाने के लिए 20% की कमी। कितना परसेंट की कमी मेरे शेर बहादुरों, 20% की। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। कहता राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत वजन 100 किलोग्राम। जब कोच जोड़े जाते हैं तो 1 किलो बढ़ जाता है, तो कोच को आने से 1 केजी बढ़ गया, तो कोच 100 किलोग्राम से ज्यादा होंगे। कितना ज्यादा, तो 11 खिलाड़ी या एगो कोच, तो 12 में 1 केजी बढ़ गया, तो हो गया 112 केजी। ये हॉट ट्रिक मैंने आपको एवरेज में बताया, 112 केजी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20, और बड़ा ही आसान है, लेकिन अब इसका लेवल मैं बदल दूंगा, क्योंकि प्रीवियस पूरा 2018-19 वाला एएलपी का टीयर 1 टीयर 2 हो गया है। अब 2022 में पूछा गया क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड करूंगा सेट में। आ जाइए, 7 संख्याओं का औसत 143 है। एक संख्या में कटौती करने पर भी औसत समान रहता है, तो आप वर्जित संख्या, कटौती किया गया संख्या भी 143 से होगा। जैसे 7 संख्या 143 है,
एक संख्या हटा दिए, कितना है पता नहीं, तो 6 जो शेष बचा इसका भी 143 है। तो बोले सर ये भी 143 होगा, क्योंकि औसत नहीं बदलने का मतलब है कि जितना औसत है आप उतने हटाएं, तो नहीं बदलेगा। तो क्लियर हुआ मेरे प्यारों, कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। तो मैथ को तो ये सब आप धज्जिया उड़ा दीजिएगा, आप बेहतर लेवल का और लाएंगे। रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक ही चल रहा है, बाकी इसका अब उसी पे आधारित